नमोस्तु सर्वेभ्यो। अहमस्मि योगेश कुमार शर्मा। श्रीमद्भगवत गीतायाः पाठस्य श्रृंखलायाम् अद्य दशमे दिने अर्थात दशम पार्ट इति अध्याये द्वितीये अध्याये वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः विषये पठिष्यामः। अद्य अथवा अधुना भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदिशति यत् सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात योग दृष्ट्या एव भवद्भिः कर्म अवश्यमेव करणीयम्। अस्यामेव श्रृंखलायाम् एकः श्लोकोऽपि समायाति यत् यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। पुनश्च यावान् अर्थः उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अग्रह श्लोकोपि समायाति। सर्व प्रमुख श्लोकेषु अस्य श्लोकस्यापि गणना भवति। सश्लोको अस्ति यत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्वकर्मणि। यत् भवतः कर्मणि एव अधिकारो विराजते न तु कर्मणः फले भवतः अधिकारो किमपि नास्ति। तेरा कर्म करने पर ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फलों का हेतु मत हो, अर्थात तेरी कर्म न करने में आसक्ति ना हो। अर्थात ऐसा नहीं हो कि अकर्म में आसक्ति हो जाए। अकर्मणि भवतः आसक्तिर्न भवेत् अपितु कर्मणि एव आसक्तिर्भवेत् इति भगवान् श्रीकृष्णस्य उपदेशः। तथा च कर्मफले अस्माकम् अधिकारो न विराजते, मात्र कर्मणि एव अस्माकम् अधिकारो अस्ति इति भगवान् श्रीकृष्णः कथयति अर्जुनं प्रति। अग्रह श्लोकोऽपि कथयति भगवान् श्रीकृष्णेन किं यत् योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। पुनश्च श्रूयतां योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, आसक्तिं वर्जयित्वा योगस्थः कर्माणि विधेहि। सिद्धिर्भवेत् अथवा असिद्धिर्भवेत् अस्यां भवतः रुचिर न भवितव्या। यतो हि समत्वम एव योगस्य परिभाषा अपि विराजति। समत्वम योग उच्यते इति। अग्रे च दूरेण हि यवरं कर्म बुद्धियोगान् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपया कृपणा फलहेतवः। सर्व प्रमुख श्लोकेषु अपि अस्य श्लोकस्य गणना विराजते। यतो हि अत्र सूक्तिरपि कृपणः फलहेतवः। हिन्द्याम् अस्य अर्थो अस्ति, इस समत्व रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तो समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। अग्रे च बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते
तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अधुना कः योगः इत्यस्य परिभाषा अपि समायाति यत् योग समत्वं योग उच्यते। समत्वं सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अग्रे च कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समत्व रूपी समत्व बुद्धि से युक्ति ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अस्माभिः कर्म एव करणीयम, सर्वदा कर्म एव करणीयम। कर्मं त्यक्त्वा कोऽपि श्रेष्ठो न भवति। अनेके महापुरुषाः सन्ति, यथा रामः, कृष्णः, जनकः, जनकादयः, अनेके ऋषयः अपि वा सन्ति। अनेकाः ऋषिकाः अपि अत्र सन्ति, यथा घोषः, मैत्रेयी, गार्गी। सर्वेषु कर्मणः प्राधान्यं विराजते। कर्म त्यक्त्वा कोऽपि श्रेष्ठत्वं न समुपयाति। यदि कोऽपि पुरुषः कर्म त्यजति तदा पुरुष पशूनां मध्ये कोऽपि भेदो न भवति। उक्तमपि ज्ञानं हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समाना। अतएव ज्ञानमार्गम अवलंब्य पुरुषैः कर्म एव करणीयम अवश्यम। यदा पुरुषः कर्म त्यजति तदा तस्य देहयात्रापि संभवा न विराजते, न भविष्यति इति। तस्य कस्य पुरुषस्य देहयात्रा काययात्रापि न प्रचलति। अतएव कर्मणः प्राधान्यं विराजत्येव। कर्म सिद्धान्ते इदमपि उक्तम्, अयमपि उक्तं यत् कर्मणि एव पुरुषस्य अधिकारो अस्ति, कर्मफले तस्य अधिकारो नास्ति। कर्मफले तु ब्रह्मणः परमात्मनस्य वा अधिकारो अस्ति। अतएव पुरुषैः वा अवश्यमेव कर्म करणीयम्। केन प्रकारेण करणीयं? निष्काम भावनया। सकाम भावनया यः कोऽपि कर्म करोति, यदा कर्मानुरूप फलं तस्मै पुरुषाय न प्राप्यते तदा पुरुषः अत्यन्तं खेदयति, ग्लानिम् अधिगच्छति। ग्लानिम् अधिगच्छ स पुरुषः स्वकीयस्यैव हानिर्वा करोति। अतएव कर्मणस्य प्राधान्यं तदा एव विराजते यदा मनुष्यः निष्काम भावनया कर्म करोति। अग्रे च श्लोको अस्ति, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतस्य च। पुनश्च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अग्रे पे श्लोको अस्ति, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अधुना अर्जुनः स्थितप्रज्ञस्य विषये
प्रश्नः पृच्छति। यदा कोऽपि पुरुषः स्थितप्रज्ञो भविष्यति तदा एव तस्मै पुरुषाय बुद्धिरपि समायाति। अतएव स्थितप्रज्ञस्य किं लक्षणम् इति अर्जुनः कृष्णं प्रति कथयति। तत्र श्लोकोऽपि समायाति। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितबुद्धिः किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम्। धन्यवादः।